लड़की जो हाल ही में अपनी शक्तियों को जागृत कर राज्य की राजगुरु माता बनी थी, वह मंदिर पर खड़ी होकर एक मोमबत्ती जलाती है और बारिश की प्रार्थना करने के लिए मंत्र पढ़ती है। इसलिए रानी और उसके मंत्री लंबे समय तक इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी बारिश का कोई संकेत नहीं मिला। इसलिए पास खड़े बूढ़े साधु ने गुस्से में आकर गुरु माता को अयोग्य कहते हुए उन्हें तुरंत वहाँ से हटाने को कहा, क्योंकि इतना समय लेने के बाद भी न तो बारिश हुई और न ही आसमान में बादल दिखे। इसलिए रानी ने सोचा शायद गुरु माता की शक्ति कमजोर हो गई और उन्हें उनके पद से हटाने का विचार किया। लेकिन तभी पास खड़ा एक युवा व्यक्ति सामने आया और उसने कहा कि वह बारिश लाने में गुरु माता की मदद कर सकता है। लेकिन सभी ने उसे मजाक में लिया, यहाँ तक कि महारानी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया और बूढ़े साधु को मौका दे दिया। और साधु ने पूरे आत्मविश्वास के साथ वेदी पर गया और जैसे ही उसने जोर से मंत्र पढ़ा, अचानक आकाश में बादल घिरने लगे और बिजली चमकने लगी। ये देखकर सभी लोग खुश हो गए। लेकिन तभी युवक एक अजीब मंत्र पढ़ा और वह अचानक वर्तमान समय में लौट आया और वहाँ उसने एक सूखे पदार्थ का पैकेट निकाला और उसे छत पर रख दिया। ऐसा करते ही आसमान में बारिश के जो संकेत थे वे गायब हो गए और मौसम फिर से साफ हो गया। और यह देखकर साधु हैरान रहे। बूढ़ी दादी ने अपनी पोती को सड़क के बीचों बीच ले गई और जब उसने देखा कि एक ट्रक उसकी ओर तेजी से आ रहा है, तो उसने जानबूझकर एक खाली बोतल फेंकी और पोती से उठाने को कहा और खुद सड़क पार कर दूसरी ओर चली गई। परंतु जब इस दृश्य को निर्माण स्थल पर काम कर रहे पिता ने देखा तो वह दंग रह गए। इसलिए जब बेटी ने बोतल उठाई और अपनी दादी को वहाँ नहीं पाया तो वह घबरा गई और इस दौरान ट्रक भी उसके करीब आ रहा था। इसलिए पिता ने यह देख बेटी को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन चालक की थकान और ट्रक की तेज रफ्तार के कारण पिता और बेटी दोनों ट्रक की चपेट में आ गए और बेटी की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ट्रक के ठहराव के कारण दादी ने केवल अपनी पोती को ही देखा। इसलिए खुश होकर उसने तुरंत एक फोन किया, लेकिन यह फोन एम्बुलेंस को नहीं बल्कि एक तांत्रिक को, क्योंकि दादी ने पहले ही एक तांत्रिक से भविष्यवाणी करवाई थी और तांत्रिक ने कहा था कि उसकी पोती अशुभ है और वह पूरे परिवार के लिए खतरा है। और इस अंधविश्वास में आकर दादी ने अपनी पोती को अशुभ आत्मा मान लिया था और उसे मारने की योजना बनाई थी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस योजना में उसका बेटा भी मारा जाएगा। लड़की ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बस एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल 100 किलोमीटर तक के सभी खरगोश बेकाबू होकर एक पेड़ से टकराने लगे। यह देखकर उसके पिता, जो जिंदगी भर शिकार करते आए थे, दंग रह गए। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़की अपने पिता के साथ नदी में मछलियां पकड़ने गई। पिता ने बहुत कोशिश की लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। तब लड़की ने अपनी उंगली से नदी की ओर इशारा किया और मछलियां खुद ब खुद नदी से बाहर कूदने लगी। असल में लड़की एक छोटी परी थी जो एक कठिन तपस्या में असफल होने के बाद गलती से डूब रही एक लड़की के शरीर में आकर बस गई थी। इसलिए जब लड़की बच गई तो गाँव के मुखिया उसे उसके चाचा के घर लेकर गए और उनसे निवेदन किया कि वह अनाथ लड़की को अपना ले। चाचा ने अपनी पत्नी से सलाह ली, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। उसका मानना था कि लड़की अशुभ है और अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बनी है। अगर उसे घर लाया गया तो उनके घर पर भी विपत्ति आ जाएगी। इसलिए मुखिया ने फैसला किया कि लड़की को गांव से बाहर किसी अच्छे परिवार को सौंप दिया जाए। यह सुनकर लड़की डर गई और रोने लगी। तभी एक दयालु आदमी सामने आया और उसने कहा कि वह लड़की को गोद लेगा। लेकिन वह आदमी भी बहुत गरीब था, उसका घर खाली पड़ा था और उसकी पत्नी बीमार रहती थी।